डिप्टी सीएम की विधानसभा में हुआ करोड़ों का घोटाला, मामला दर्ज, जांच शुरू। वीरभद्र सरकार के समय शुरू हुआ था खेल, जो जयराम ठाकुर के राज में पूरा हुआ। फ्लैट बनाने के लिए खरीदी थी 28 करोड़ में जमीन, लेकिन खाई खड्डों और नालों में बिल्डिंग कैसे बनेगी? राजनीति में अक्सर जो दर्शकों को दिखाया जाता है वो कहानी का लास्ट सीन होता है, क्योंकि स्टोरी तो बहुत पहले ही लिख दी जा चुकी होती है, और वो भी पूरी की पूरी। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की गृह विधानसभा हरोली से भी एक ऐसे घोटाले की खबर सामने आई है जिसकी स्टोरी बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन अब जब इस कहानी के लास्ट सीन से पर्दा हटा है तो बहुत सारे लोग शक और जांच के घेरे में आ गए हैं। ताजा घोटाले का ये मामला एक जमीन की खरीद से जुड़ा हुआ है, जो कि पूरे 28 करोड़ रुपयों में खरीदी गई थी। साल 2013 में जब हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार थी, उस वक्त इस जमीन को खरीदने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, और फिर यह प्रक्रिया पूरी होती है जयराम ठाकुर के राज में, जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन अब जब हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन का दौर है तो गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है, और इसी सिलसिले में अब खोली गई है इस जमीन घोटाले की फाइल। खबरों की माने तो शुरुआती छानबीन में फर्जीवाड़े के पक्के सबूत विजिलेंस के हाथ लगे हैं, इसलिए विजिलेंस ने जमीन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। और सूत्रों की माने तो हिमाचल की सुक्खू सरकार की तरफ से भी इस जांच को मंजूरी दे दी गई है। तो फिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे और किसके द्वारा किया गया है ये घोटाला? ताजा मामले से जुड़े इस तरह के सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। तो दरअसल ये मामला ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र में फ्लैट निर्माण के लिए जमीन खरीद से जुड़ा हुआ है। इस जमीन को राज्य सरकार की एजेंसी हिमुडा ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर खरीदा था। मकसद बताया गया कि यहां आवासीय फ्लैट बनाए जाएंगे ताकि लोगों को घर उपलब्ध कराए जा सके। साल 2013 में हिमुडा ने इस इलाके में लगभग 600 कनाल जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। प्रक्रिया का मतलब होता है कि पहले जमीन चिन्हित की जाती है, फिर उसका निरीक्षण होता है, इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड देखे जाते हैं, जमीन की किस्म, ढलान, उपयोगिता और निर्माण की संभावनाओं को परखा जाता है। इसके बाद जमीन का मूल्य तय किया जाता है और फिर सरकार से भुगतान की अनुमति ली जाती है। जांच में सामने आया है कि जिस जमीन को फ्लैट निर्माण के लिए उपयुक्त बताया गया, वो असल में ऐसी जमीन थी जो खाइयों, खड्डों और प्राकृतिक नालों से भरी हुई थी। यानी वो जमीन ना तो समतल थी और ना ही तुरंत निर्माण योग्य। ऐसी जमीन पर फ्लैट बनाने के लिए भारी स्तर पर भराव, कटिंग और तकनीकी सुधार की जरूरत पड़ती है। यही इस पूरे मामले का पहला और सबसे बड़ा सवाल है कि जब जमीन की भौतिक स्थिति ऐसी थी तो उसे फ्लैट निर्माण योग्य कैसे घोषित कर दिया गया? जमीन का निरीक्षण करने वाले अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट दी? मौके पर जाकर देखा गया या सिर्फ कागजों के आधार पर सब कुछ तय किया गया? दूसरा अहम सवाल जमीन की कीमत को लेकर है। जांच में यह भी सामने आया है कि जमीन को सर्किल रेट से अधिक कीमत पर खरीदा गया। यानी सर्किल रेट वो सरकारी दर होती है जिसके आधार पर जमीन की कीमत तय की जाती है। आमतौर पर अगर जमीन अनुपयोगी और निर्माण के लिए कठिन है तो उसकी कीमत कम आंकी जाती है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। जमीन की गुणवत्ता कमजोर होने के बावजूद कीमत ज्यादा दिखाई गई और कुल भुगतान करीब 28 करोड़ रुपए किया गया। इसका सीधा मतलब यह है कि सरकारी खजाने से अतिरिक्त पैसा निकाला गया और जमीन मालिक को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। विजिलेंस की प्रारंभिक जांच में यही बिंदु सबसे अहम माना गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि जमीन की वास्तविक स्थिति और उसकी कीमत के बीच बड़ा अंतर है। इसी आधार पर जमीन मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। अब यह भी समझना जरूरी है कि ऐसी कोई भी सरकारी खरीद सिर्फ जमीन मालिक और एक अफसर के कहने से नहीं की जाती। इस प्रक्रिया में राजस्व विभाग, हिमुडा के अधिकारी, मूल्यांकन करने वाले कर्मचारी और फाइलों पर साइन करने वाले वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। यही वजह है कि विजिलेंस की जांच अब आगे बढ़ रही है। जमीन मालिक के बाद अब उन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है जिन्होंने इस जमीन को उपयुक्त बताया, कीमत तय की और भुगतान की फाइल आगे बढ़ाई। इस पूरे मामले में एक और अहम बात यह है कि जमीन खरीद की प्रक्रिया एक सरकार के समय शुरू हुई और दूसरी सरकार के समय पूरी हुई।
इससे यह साफ होता है कि यह मामला किसी एक सरकार या एक कार्यकाल तक सीमित नहीं है। फाइलें सरकार बदलने के बावजूद चलती रहीं और किसी स्तर पर इस पर रोक नहीं लगी। फिलहाल विजिलेंस ब्यूरो इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, निरीक्षण रिपोर्ट, मूल्यांकन पत्र और भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड इकट्ठा कर चुका है। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि इस जमीन खरीद में किन किन स्तरों पर नियमों की अनदेखी की गई। अब इस मामले में अगला कदम जांच रिपोर्ट का सरकार को सौंपा जाना है। उसके बाद तय होगा कि किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और क्या ये मामला सिर्फ जमीन मालिक तक सीमित रहेगा या फिर सरकारी सिस्टम के भीतर बैठे लोग भी जवाबदेह ठहराए जाएंगे। यही वजह है कि हरोली की ये 28 करोड़ की जमीन खरीद अब सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये सरकारी प्रक्रियाओं, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही की पूरी तस्वीर सामने ला रहा है। तो अब जांच जारी है और इस मामले की कई सारी कड़ियां अभी खुलनी बाकी हैं। इसलिए सभी की निगाहें विजिलेंस की जांच पर टिकी हैं। यानी अब सवाल यही बचा है कि क्या ये जांच सिर्फ जमीन मालिक तक सीमित रहेगी या फिर फाइलों पर साइन करने वाले बड़े नाम भी सामने आएंगे। ये मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर ये वाकई उदाहरण बनेगा कि व्यवस्था परिवर्तन सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक्शन का पैटर्न है। आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।